मैं अहमदाबाद में बता रहा था कि मेरा एक शिविर था, इंग्लैंड में मुझे बुलाया गया पार्लियामेंट में स्पीच देने के लिए। मैं बहुत खुश, 10 मिनट पहले पहुंचा तो बाहर एक दुकान थी और बाहर लिखा था हर्बल मेडिसिन्स। मैं खुश हो गया, न जाने क्या है। अंदर घुसा, चाय बेच रहे हैं, कॉफी बेच रहे हैं। तो एक आदमी ने मुझे कहा कि आप ये ट्राई करो, ये बहुत ताकतवर औषधि है, हमने इजाद की। मैंने कहा आपने इजाद की, क्या है? कहते टर्मरिक लाटे। मैंने कहा इससे क्या होगा? कहते हैं आपके इन्फ्लेमेशन दूर हो जाएगी, नेचुरल एंटीबायोटिक है। मैंने कहा वाह। कहते हैं आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, लीवर फंक्शन बढ़ जाएगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई करेगी। मैं भी सोचने लगा भैया ये क्या इजाद कर दिए गोरे लोग। और फिर उसने कहा सर 10 पाउंड की है। मैंने भी सोचा टर्मरिक लाटे 10 पाउंड की, क्या है ये? और 10 पाउंड मतलब 1000 रुपए। दिल पे पत्थर डाल के मैंने दे भी दिए कि पी के तो देखो। कप में कुछ पीला पीला आया, होठों पे लगाया और मैंने उसको देख के कहा अबे ये तो हल्दी वाला दूध है, तुमने कहां से इजाद कर दिया इसका? कहते हैं हाँ हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड में बहुत शोध हो रहा है हेल्दी पर, और हेल्दी हमें हेल्दी रखती है। मैंने कहा सबसे पहले चीज हल्दी, कहते हैं हल्दी, और हल्दी हेल्दी रखती है मुझे भी पता है। कहते ना है तुम लोगों को कुछ नहीं पता, ये हम शोध कर रहा है, हम शोध कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना, हमने शोध नहीं किया, हमें पता था। हमारे जब गुरु ने कहा हल्दी पियो, हमारे गुरु ने कहा दौड़ो, हमने ये नहीं पूछा क्यों, हमने कहा कितनी दूर। और जो हमारा गुरु कहता है हम बात मान लेते हैं, वही ये ले जाते हैं 4-5 वैज्ञानिकों को बोलते हैं, वही चीज रिटर्न कर देते हैं और कहते हैं ये तो अब हमारा हो गया। जो चीज हमारे गुरु ने मौखिक की, इन्होंने लिखित कर दी और कहा अब तो ये हमारी हो गई। हल्दी कह नहीं सकते, टर्मरिक लाटे। मैं बाहर जाता हूं, किसी भारतीय नौजवान से मिलता हूं, योगा कर रहा है। मैंने कहा क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत में योग है। कहता है नहीं, क्योंकि मैडोना योगा करती है। मैंने कहा वो बहन कौन है? फिर वो चित्र दिखाता और मैं कहता हूं हाय गांधी जी का बंदर बन जाऊं। मजे की बात ये, किसी भी वैज्ञानिक के बारे में अगर तुम पढ़ो तो हर वैज्ञानिक बात करता है। एक वैज्ञानिक का नाम है गेविन डी बेकर, उसने बात की कि हर व्यक्ति के भीतर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। उसने किताब लिखी गिफ्ट ऑफ फियर, और उसने कहा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का मतलब कुछ भी अगर बुरा होने वाला हो, हर व्यक्ति के भीतर ज्ञान है कि उसके भीतर कुछ एक आवाज है जो उसको बताती है कि इस चीज से बच के निकल जाओ। तुमने कभी अनुभव किया है? महिलाएं ज्यादा अनुभव करती है। मुझे कैसे पता? जब कुछ गलत होता है हर महिला कहती है देखो मैंने तो कहा था। तुम भी कहते हो आंटी थोड़ा जोर से बोल देती। पहले ही एक फीलिंग आ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है। और गेविन डी बेकर ने कहा ये फीलिंग हर एक मनुष्य के भीतर होती है, लेकिन जिनके साथ गलत होता है वो कौन? जो अपनी ही फीलिंग को सुनना बंद कर देते, अपनी बतख छोड़ बमचिक के पीछे भाग लेते। फीलिंग सबके अंदर है सर्वाइवल की, बच के निकल जाने की, लेकिन कुछ लोग अपनी फीलिंग को सुनना बंद कर देते हैं और उनके साथ हादसे होते हैं। फिर एक और वैज्ञानिक है एडवर्ड डी बोनो, उसने कहा लैटरल थिंकिंग, कि अगर तुम्हें आज की तारीख में सफल होना है तो तुम्हें क्रिएटिविटी चाहिए। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो अपनी किताब में लिखता है कि देखो क्रिएटिविटी तो सब में होती है, हम सब बड़े क्रिएटिव हैं। मेरी भी क्रिएटिविटी निकल के बाहर आती थी जब टीचर कहती थी होमवर्क का मेरे पास नहीं होता था। सब बहुत क्रिएटिव होते हैं। तुम एक भारतीय अंकल को चाय का गिलास दे दो और फिर देखो क्या क्रिएटिविटी बाहर आती है। वो हर चीज पे टिप्पणी दे देगा, गवर्नमेंट से लेकर, कोरिया से लेकर, अमेरिका से लेकर। कभी भारत से बाहर नहीं गया फिर भी बताएगा डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना चाहिए। कूट कूट के भरिए जी। क्रिएटिविटी सबके अंदर है। फिर पूछते हैं लोग डिबोनो से कि भैया फिर
सफलता क्यों नहीं है? तुमने तो कहा था कि क्रिएटिविटी हो जाएगी तो सफलता आ जाएगी, क्रिएटिविटी तो है, सफलता क्यों नहीं है? उसने कहा क्योंकि क्रिएटिविटी का होना काफी नहीं है। यू हैव टू लर्न टू एक्ट अपॉन योर क्रिएटिविटी। जस्ट हैविंग एन आइडिया इज नॉट इनफ। एक विचार होना काफी नहीं, उस विचार के ऊपर तुम्हें कर्म भी तो करना है। हाँ जी ना जी। जो लोग सफल होते हैं वो कौन? जिनके भीतर विचार आया, उन्होंने उस विचार पे कर्म किया। और असफल कौन? उनके भी भीतर विचार आया लेकिन उन्होंने अपने विचार को अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया। तुम देखो एक पैटर्न बन रहा है। बेकर कह रहा है हमारे भीतर सर्वाइवल है, बोनो कह रहा है हमारे भीतर क्रिएटिविटी है। फर्क केवल इतना, कौन अपने भीतर की क्षमताओं को स्वीकार करता है। वही जो बेकर ने कहा, बोनो ने कहा, वही मेरे गुरु अवधूत शिवानंद भी कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत की शक्तियां विराजमान हैं। और ये मैंने खुद देखा है। ऐसी ऐसी चीजें सुनने में आती, अनुभव होती है। ऑस्ट्रिया की बात है, भारतीय मूल भी नहीं, एक शिवयोग साधक थी, जर्मन। बाबा जी ने उसको सप्तशती दी, कहा सिखा, पर सप्तशती संस्कृत में थी तो उसने सोचा पहले मैं ट्रांसलेट करूं। ट्रांसलेट करने का समय नहीं था, तो एक दिन सोच रही थी ट्रांसलेट कौन करेगा सप्तशती को। तो उसकी पड़ोसी उसके पास आई, कहती है मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से दौरे पड़ते, तो इसलिए वो बाहर काम करने नहीं जाती। 2 महीने बाद उसकी सर्जरी है, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम है, प्लीज उसको नाम की एक नौकरी दे दो, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम बस नौकरी दो ताकि उसका सेल्फ एस्टीम बढ़े। इस महिला ने कहा काम तो मैं वैसे ही करवाना चाहती हूँ, चिंता ना करो, मैं काम दे दूंगी, पैसा भी दे दूंगी। वो लड़की आई, उस लड़की को इसने सप्तशती दी, कहा ट्रांसलेट कर। अब ना तो इस लड़की में कोई श्रद्धा, ना तो कोई भक्ति, ना कोई विश्वास है, बस ट्रांसलेट कर रही है। और ट्रांसलेट करते करते इसने देखा धीरे धीरे जहां दिन में एक दोहरा पड़ता था वहां हफ्ते में एक दोहरा पड़ रहा है। 1.5-2 महीने तक ट्रांसलेट करती रही, ट्रांसलेशन खत्म हो गया। 2 महीने बाद इस लड़की की मां का फोन आया, और तब ये साधक शिविर में थी, लंदन में शिविर था। इस लड़की की महिला का फोन आया, कहती है हम सर्जरी के लिए गए, सर्जरी से पहले उन्होंने एमआरआई की और एमआरआई में देखा ट्यूमर था ही नहीं। वो लड़की भी शिवयोग साधक नहीं, उसकी मां भी शिवयोग साधक नहीं, और ये भी कह रही है हाँ ठीक है फोन रखो, शिविर चालू है। इसको भी कोई सरप्राइज नहीं। क्यों? क्योंकि शिवयोग है तो चमत्कार तो रोजमर्रा होते हैं, कोई चिंता ही नहीं है। हाँ ठीक हो गए, हाँ बहुत अच्छी बात है। अगर हर चमत्कार के लिए इसको पता है इसने ताली बजा दी तो इसकी तो चिटिया कलाइयां टूट जाएंगी। क्योंकि हर दूसरे दिन कुछ कुछ हो रहा है।